आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दिए गए तत्वों की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम बताइए। दोस्तों, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें जो हमारी आयरन ऊर्जा है उसका सही क्रम बताना है। तो इसमें जो है, ये हमारा ऑप्शन पहला है दूसरा, और ये हमारा ऑप्शन दूसरा है, ये हमारा ऑप्शन तीसरा है और ये हमारा ऑप्शन चौथा है। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमें सही विकल्प को बताना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र। दोस्तों, हमारी जो आयनिक ऊर्जा होती है वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं और साथ में हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो यौगिक दिए हुए हैं वो हमारे पास 4 ही यौगिक हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यौगिक है वो कौन सा है? वो है कार्बन। और दोस्तों, इस पे हम कोई आवेश नहीं है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 6 होती है, और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा यौगिक है वो है हमारा बी। ठीक है, और इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा बोरॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5 और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 5। उसी तरह से दोस्तों, हमारा जो तीसरा यौगिक है वो कौन सा है? वो है बेरिलियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों 4 और प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी 4। और दोस्तों, हमारा जो अंतिम यौगिक है वो कौन सा है? हमारा लिथियम। ठीक है, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है हमारा 3। ठीक है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब दोस्तों हम एक संबंध जानते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? वो हमारी अनुक्रमानुपाती होती है 1 बटे आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयनिक त्रिज्या के। तो ये संबंध से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कम होगी उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस आधार पे हम अपनी सही क्रम लिख लेते हैं कि इस आधार पे हमारा सही क्रम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या किसकी है? वो है हमारी कार्बन की। ठीक है, तो इसलिए इसका इसका जो है आयनिक त्रिज्या सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? जो कि हो जाएगा हमारा सही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो सही क्रम होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही क्रम यही होगा कि सबसे पहले हमारे में कौन सा आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा हमारा कार्बन, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी दोस्तों। और आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी, इसलिए इसमें आयनिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर का जो हो जाएगा वो होगा कार्बन। उसके बाद दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है बी, जिसे हम बोरॉन कहते हैं दोस्तों। उसका जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 5वीं है, तो इसे दूसरे नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगी? आयनिक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो बोरॉन है, ठीक है, वो इस कार्बन के बाद बोरॉन आना चाहिए, उसके बाद हमारा बेरिलियम आना चाहिए, उसके बाद लिथियम आना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारा जो बी है और बीई है, जिसे हम बोरॉन कहते हैं दोस्तों, बी को हम बोरॉन कहते हैं, और हमारा जो बी होता है उसे हम कहते हैं बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। तो दोस्तों, होता यह है कि हमारा जो बी है, ठीक है, हमारा जो बी है वो कौन से वर्ग का तत्व है? ये दूसरे वर्ग का तत्व है। ठीक है, और दूसरे वर्ग की तत्व में क्या होती है? एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एंथैल्पी इसकी ज्यादा होने के कारण हमारा जो बी है ना, इसकी जो होती है आयनीन ऊर्जा, वो क्या होती है? हमारे बोरॉन से ज्यादा होती है दोस्तों। ये एक अपवाद के तौर पे है दोस्तों, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि हमारी बेरिलियम की जो है आयनिक ऊर्जा ज्यादा होती है बी से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सही क्रम ना होके हमारा जो सही क्रम होगा वो होगा कार्बन, उसके बाद हो जाएगा हमारा बेरिलियम, उसके बाद हो जाएगा हमारा बोरॉन, और उसके बाद हो जाएगा हमारा लिथियम। ठीक है, तो लिथियम में सबसे कम प्रोटॉन होने के कारण उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है, और ज्यादा आयनिक त्रिज्या होने के कारण उसको उसमें आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी, क्योंकि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा दोस्तों वो मैं लिख लेता हूँ। जिसका सही क्रम होगा वो हमारा सबसे पहला कौन सा हो जाएगा कार्बन। उसके बाद कौन सा होगा दोस्तों? हमारा बेरिलियम। और बेरिलियम क्यों होगा दोस्तों? मैंने उसका कारण बताया कि बेरिलियम हमारा दूसरे वर्ग का तत्व है,
और दूसरे वर्ग के तत्वों में एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए बेरिलियम जो है वो बोरॉन से ज़्यादा आयनिक ऊर्जा वाला यौगिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा बोरॉन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, लिथियम, ठीक है। तो ये हमारा सही क्रम होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके आधार पे अपने ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे उत्तर के साथ मैच खा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें कार्बन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोरॉन को दे दिया है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। हमने बताया है कि हमारा जो बेरिलियम है वो बोरॉन से ज़्यादा आयनिक ऊर्जा वाला होता है, क्योंकि ये दूसरे वर्ग का तत्व है और इसमें एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये श्रृंखला जो है वो गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन के बाद बेरिलियम आएगा, उसके बाद बोरॉन आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर कार्बन के बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरॉन है, उसके बाद लिथियम है, जो कि हमारे उत्तर से बिल्कुल मैच खा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दोस्तों हमारे जो बोरान है उसको पहले नंबर पे कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले नंबर पे हमारा कार्बन ही होगा, क्योंकि उसकी आयनिक ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बेरिलियम को कहा गया है, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।